हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 1 गणित में पैटर्न की एक्सरसाइज 1.4 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। 1.4 के अंदर 9 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं और हमारे पास 4 क्वेश्चन बचे थे, छठा, सातवां, आठवां और नवा। वो क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में पूरे कर लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने छठे क्वेश्चन से। तो छठे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, देखिए। जब आप एक से प्रारंभ करते हुए दो की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि दो की घातों की जो सीरीज थी वो क्या थी। अनुक्रम हमने दो की घातों का पढ़ा था, 1 2 4 6 8। ये दो की घातों का अनुक्रम था। तो ये कह रहा है कि जब हम उसके पहले एक एक टर्म को, फिर बाद में दो टर्म को लेके जोड़ेंगे, फिर हम तीन टर्म को लेके जोड़ेंगे तो क्या होगा। उदाहरण के लिए उसने बता दिया है कि पहले सिर्फ एक लेना है, फिर हमें 1 जमा 2, फिर 1 जमा 2 जमा 4, फिर 1 जमा 2 जमा 4 जमा 8, इस तरह से एक एक अगली टर्म हमें जोड़ते जाना है। इस तरह से आपको लेना है। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दीजिए। अब जब ये संख्याएं जोड़ने के बाद आपके पास जो संख्या आएगी उसके अंदर आपको एक और जोड़ देना है। अब आपको कौन सी संख्याएं प्राप्त होंगी ये आपको बताना है, और ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको आपके लिए करके रखा है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि दो की घातों का अनुक्रम क्या होता है, 1 2 4 6 8। देखिए, ये अनुक्रम नहीं होता। अनुक्रम होता है 1 2 4 8 16। इस तरीके से अनुक्रम होता है। 6 नहीं आता, 6 लगा देंगे तो हम क्या हो जाएगा, वो सम संख्याओं का अनुक्रम बन जाएगा। यहाँ पर दो की घातों का अनुक्रम ये होता है कि एक को दो से गुना किया 2 आया, फिर दो को दो से गुना किया 4 आया, 4 को दो से गुना किया 8 आया। अब उन्होंने क्या कहा, पहले सिर्फ हमें एक लेना है, एक बराबर एक, फिर हमें पहले दो टर्म को जोड़ देना है। 1 जमा 2 कितना हो जाएगा, 3। फिर आपको तीन टर्म को जोड़ना है, 1 जमा 2 जमा 4 कितना आएगा आपके पास, 7। इस तरीके से आपको जोड़ते जाना है, ये आपको क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा आगे आने पर। तो देखिए, इसमें हमें क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन हमने किया। आइए एक से शुरू करके दो की घातों को जोड़ते हैं। यहाँ पर एक बराबर एक होगा, फिर हमने एक और दो को जोड़ा तो 3 आ गया, फिर हमने 1 2 और 4 को जोड़ा तो 7 आ गया, फिर हमने अगली टर्म भी जोड़नी है तो 1 2 4 और 8 को जोड़ा तो 15 आ गया, फिर अगली टर्म क्या होगी, 16 होगी। तो हमने 1 2 4 8 और 16 को जोड़ा तो क्या आ गया, 31 आ गया। इसलिए श्रृंखला हमारे पास क्या बन गई, 1 3 7 15 31 अप टू सोन, इस तरह से ये श्रृंखला बनेगी। अब उसने क्या कहा कि जो भी आपके पास श्रृंखला बनी है उसके प्रत्येक टर्म में आपको क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो अब देखिए, आपके पास क्या बना है, 1 3, आपके पास बन गया 1 3 7 15, आपके पास ये बना है। तो जब आप इससे जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2, फिर 3 में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 4, 7 में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 8, 15 में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 16। तो आपके पास क्या आ गई संख्या, अब देखिए आपके पास 2 4 8 16 ये श्रृंखला आपके पास आ गई। और ये क्या है, श्रृंखला श्रृंखला ये दोबारा से दो की घात ही मिल गई है हमें, दो की घात वाला अनुक्रम मिला है। बस फर्क क्या है, जो हमें पहले दे रखा था वो एक से स्टार्ट हो रही थी और अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दो से स्टार्ट हो रही है। तो जब हमारे हम ये करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमें मिल गया, देखिए अब प्रत्येक संख्या में हमें 1 जमा 1 2 मिल गया, 1 जमा 2 जमा 1 4 मिल गया, फिर 8 मिल गया, 16 मिल गया। दो को हम क्या लिख सकते हैं, दो की घात एक लिख सकते हैं हम। देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये जो दो था इस दो को हम लिख सकते हैं दो की घात एक, 4 को हम लिख सकते हैं दो की घात दो, 8 को क्या लिखेंगे, दो की घात तीन, और 16 को क्या लिखेंगे हम, दो की घात 4। तो ये हमें श्रृंखला मिल जाएगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, इसलिए हमें मिल रहा है। इसलिए दो की शक्ति क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। छठे के बाद हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और एक जोड़ते हैं
तो क्या होता है? त्रिभुजाकार संख्याएं भी आप पढ़ के आ चुके हो पिछली पिछली क्लास में। पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप दोबारा से देख लेंगे। तो उनको पहले हमें 6 से गुणा करना है, उसके बाद हमें 1 जोड़ना है, तो हमें क्या मिलेगा? आपको कौन-सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं? तो अब देखिए आप, आपके पास त्रिभुजाकार संख्याएँ कौन-सी होती है? हाँ, देखिए त्रिभुजाकार संख्याएँ आपके पास होती है 1, 3, 6, 10, 15 ही होती है। तो पहले हम इसको बोर्ड पे समझ लेते हैं। आपके पास त्रिभुजाकार संख्याएँ हैं 1, 3, 6, 10, 15 ये त्रिभुजाकार संख्याएँ हैं। अब क्या कहा उसने कि हर संख्या को आपको 6 से गुणा करना है और 1 जोड़ना है। तो 1 को 6 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर 3 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा और फिर 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। ऐसे ही 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 और 1 जोड़ेंगे तो 37। फिर 10 को 6 से गुणा किया आपने 60 और 1 जोड़ेंगे तो 61। तो आपके पास क्या अनुक्रम आ जाएगा 7, 19, 37, 61 इस तरीके से आपके पास अनुक्रम आ जाएगा। तो अब देखिए यही हमारे पास अनुक्रम आया है, त्रिभुजाकार संख्याएँ हमने लिख दी है पहले 1, 3, 6, 10, 15, 21 है और इसको 6 से गुणा करके 1 जोड़कर हमने दिखा दिया है, क्या आ गया 7, 19, 37, 61, 91। तो हमें ये अनुक्रम मिल गया। अब इस अनुक्रम को हम पिक्चर की सहायता से बता देंगे कि 1 के लिए हमने 1 बिंदु दिखाया, 7 के लिए हमने क्या दिखाया, 1 बिंदु बीच में और 6 बिंदु उसके चारों तरफ। फिर 19 को भी हमने बिंदुओं को अरेंज करके दिखा दिया है। बीच वाली में बिल्कुल जो बीच में है उसके अंदर 5 बिंदु आएँगे, उसके ऊपर 4 फिर उसके ऊपर 3 उसी तरह से 5 के नीचे वाली जो लाइन बनाएँगे उसमें 4 बिंदु फिर 3 बिंदु। ऐसे ही हमने 37 को भी अरेंज करके दिखा दिया बिंदुओं में। जो पिक्चर है वो सेम रहेगी, बस बिंदुओं की संख्या बढ़ गई है। अब हम 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या कहा है, जब आप षटभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1, 1 जमा 7, 1 जमा 7 जमा 19 और फिर अगली संख्या 37 जोड़ लेंगे हम। आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं? क्या आप इसे घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं? अब आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए 8वें में षटकोणीय संख्याएं क्या है वो बता देनी है पहले हमें। 1, 7, 19, 37 ये षटकोणीय संख्याएं हैं। अब इनको जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1 का घन, फिर 1 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घन, फिर हम पहले 3 को जोड़ेंगे, 1, 7 और 19 को जोड़ने पर आया 27, वो हो गया 3 का घन। फिर 1 जमा 7 जमा 19 जमा 37 पहली 4 संख्याओं को जोड़ लिया तो आ गया 64। 64 होता है 4 का घन। ऐसे ही जब हम अगली संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 125। 125 होता है 5 का घन। तो हमें अनुक्रम मिल गया 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास किसका अनुक्रम मिल गया हमें? प्राकृत संख्याओं के घनों का अनुक्रम हमें मिल गया है। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा। 9वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सारणी एक में दिए गए अनुक्रमों में और दो भिन्न अनुक्रमों के बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जब पढ़ा था तो एक सारणी दी हुई थी हमें जिसका नाम दे रखा था सारणी एक। उसके अंदर हमें अलग अलग तरीके के अनुक्रम दिए हुए थे, तो उनमें से हमें कोई दो अनुक्रम उठा लेने हैं और वो कह रहा है कि अपनी मर्जी से कोई उनके बीच में पैटर्न बना के दिखाइए या फिर उनके बीच का संबंध खोजिए कि उनके बीच में क्या संबंध है। एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप ये स्पष्ट कर सकती हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जो हमारे पास आएगा उसका तो चित्र के माध्यम से बता दो, या चित्र नहीं बनाना चाहते तो आप किसी और तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दो। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसके अंदर पैटर्न आपको दो उन संख्याओं के अनुक्रम हमने उठा लिए, उनमें से दो हमने क्या लिए, सारणी एक के अंदर वर्ग संख्याओं वाला अनुक्रम हमने उठा लिया और विषम संख्याओं का। तो उनके बीच में हम संबंध बता रहे हैं। तो वर्ग संख्याएं कौन सी थी, 1, 4, 9, 16, 25 ये वर्ग संख्याएं थी। विषम संख्याएं क्या थी, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हमारी विषम संख्याएं थी। अब इनके बीच में संबंध क्या है, तो संबंध पहले हम समझ लेते हैं कि क्या संबंध है। देखिए अभी हमने बताया वर्ग संख्याएं हैं 1, 4, 9, 16, 25 और विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9,
11 ये विषम संख्या है, तो एक बराबर तो एक ही हो जाएगा। देखिए जो ये हमने वर्ग लिया है 4, 4 को हम लिख सकते हैं 1 जमा 3, यानी कि पहली दो विषम संख्याओं का जोड़। फिर 9 को हम लिख सकते हैं 1 जमा 3 जमा 5, मतलब पहली तीन विषम संख्याओं का जोड़। 7 को 16 को हम लिख सकते हैं 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये पहली चार संख्याओं का जोड़ है। तो ये हमें रिलेशन मिल गया, संबंध मिल गया हमें किस किस के बीच में, वर्ग संख्या और विषम संख्याओं के बीच में। तो यही संबंध हम यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए तो उदाहरण हमने दे दिया, 1 बराबर 1 है, 4 बराबर 1 जमा 3 है, तो संबंध क्या बना इनके बीच में, प्रत्येक संख्या पहली n विषम संख्याओं का योग होती है। तो अब चित्र द्वारा वर्णन कैसे किया करेंगे हम इसको, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसमें दोबारा नहीं बनाया। आपको याद आ जाएगा कि एक के लिए हमने एक बिंदु लगाया था, जैसे मैं इसमें बना के दिखा देती हूँ। एक के लिए हमने एक बिंदु बनाया था, फिर ये एल शेप की मैंने लाइन खींची थी, फिर 3 बिंदु लगाए थे, फिर हमने एक लाइन खींच दी थी, फिर हमने 5 बिंदु लगाए थे, फिर ये लाइन खींच दी थी, फिर हमने 7 बिंदु लगाए थे, फिर एल टाइप की हमने लाइन खींच दी थी। तो इस तरीके से हमने इसको दिखाया था। बस इसी की एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर दे रखी है कि चित्र द्वारा वर्णन कैसे करेंगे। संख्या एक को दिखाने के लिए हम एक बिंदु का उपयोग करेंगे, फिर एक बिंदु के साथ यदि हम एल टाइप से 3 बिंदु लगाते हैं तो हमें 2/2 का वर्ग प्राप्त होता है। इसके बाद फिर से एल टाइप से अगली विषम संख्या यानी 5 बिंदु लगाने से हमें 3/3 का वर्ग प्राप्त होता है, और आगे भी हमें इसी तरह से वर्ग प्राप्त होते चले जाएंगे। अगली विषम संख्या के बराबर हम बिंदु लगा देंगे, जैसे कि 5 लगाए तो फिर 7 बिंदु लगा देंगे, फिर एल टाइप में हम 9 बिंदु लगा देंगे, तो हमें और बड़ा बड़ा वर्ग प्राप्त होता चला जाएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1.4 आपकी खत्म हो गई है, और आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तो अभी आप इसी की प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।